है और जो रोड में चलती है Racing उसका car. स्पीड कम होता है, ठीक है। Yes, So ma'am. one main difference is that racing car has a very high speed. Second difference is that a racing car has a very good pickup. ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि जो रेसिंग कार होता है उसका पिकअप बहुत अच्छा होता है। पिकअप शोज हाउ फास्ट द स्पीड, मतलब पिकअप क्या शो करता है कि जो स्पीड है वो कितना फास्ट है, ठीक है, कैसे फास्ट हो सकता है, ठीक। ऑफ अ कार इंक्रीज, हाउ फास्ट द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीज, मतलब उसका कार का जो स्पीड है वो कैसे फास्ट हो सकता है, कैसे इंक्रीज हो सकता है। फॉर दिस अ टेक्निकल वर्ड एक्सीलरेशन इज यूज्ड, इसी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, एक्सीलरेशन वर्ड यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ टेबल 1 कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बस ए एंड बस बी एंड कंप्लीट द टेबल 6। टेबल 1 के हेल्प से, हमने पहले जो टेबल पढ़ा है, ठीक है, उसके हेल्प से आपको बस ए और बस बी का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और टेबल 6 को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इन टेबल 1 बाय कन्वर्टिंग द डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड कैलकुलेट द वेलोसिटी। देखिए टेबल 1 में आपको डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, जो किलोमीटर में दिया उसको मीटर में चेंज करेंगे, ठीक, जो आवर में दिया उसको सेकंड में या मिनट में दिया उसको सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो टेबल 6 देखिए, कैलकुलेट ऑफ वेलोसिटी फॉर बस ए एंड बस बी कैसे कैलकुलेट किया गया है। जो बस ए है वो 9 AM पे निकलती है, 9:15 पे 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करती है, हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, चलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। Displacement upon time interval. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट करना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, 20 माइनस 10 किया, ठीक है। हमें लास्ट में क्या मिला था, 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें इनिशियल पॉइंट क्या था हमारा 10, तो माइनस कर दिया। इसे हमें चेंज करना है मीटर में, ठीक है। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1000 से। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कितना किलोमीटर का डिस्टेंस, कितना टाइम उसको लग रहा है, 9 to 9:15, मतलब 15 मिनट का टाइम लग रहा है, 15 मिनट का। और 15 मिनट को हमें किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो इसका हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जो भी वैल्यू मिलेगा, ठीक, उसको आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से बस बी का भी आपको निकालना है। तो ये समझ में आया आपको कैसे आपको निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना समझ में आया कैसे किया जाए। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया गया है, सिर्फ वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपको लिखना है, कितना टाइम कवर कर रहा है उसको लिखना है। और पहले तो आपको मीटर में चेंज करना है, इससे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड में चेंज करना है, इससे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। बाकी का टेबल आप लोग खुद से फिल करेंगे, क्लास वर्क है आप लोगों का, और आप लोग चेक करवाएंगे, ठीक है। ओके Okay, ma'am. Okay, Yes, ma'am. ma'am. Six, we see that during the motion of bus Okay, A, ma'am. the velocity is 0. अगर हम टेबल 6 को देखें तो बस A का जो मोशन है, ठीक है, मोशन के दौरान क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में चेंज 0 होता है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होता वेलोसिटी में। एंड इन सेम टाइम इंटरवल द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। उसी तरह से सेम टाइम इंटरवल पे बस ए क्या है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा था, क्योंकि वो फिक्स टाइम पे फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर कर रहा था, है ना। मतलब हर 15 मिनट पे वो 10 किलोमीटर को कवर कर रहा था बस ए। लेकिन बस बी ऐसा कर रहा था क्या, क्योंकि वो तो अलग अलग, मतलब टाइम तो उसका सेम था, लेकिन उसका जो डिस्टेंस था वो अलग अलग था। कभी वो 8 किलोमीटर कवर करता था, कभी 9 किलोमीटर कवर कर रहा था, है ना। तो वो नॉन
तो यहाँ पर देखते हैं जो बस है उसका वेलोसिटी, बस ए का वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। But in the motion of bus B, the change in velocity is different at different times. लेकिन बस B में क्या होता है, अलग अलग टाइम पे बस B की जो वेलोसिटी, तो यहाँ पर देखिए, therefore to express the change in velocity of a bus we need to know about a new quantity. तो अगर हमें ये देखना है कि बस की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, और उसे हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, तो बस की वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसे एक्सप्रेस करने के लिए नई क्वांटिटी के बारे में जानना जरूरी है ना, ठीक है। बस की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसको एक्सप्रेस भी तो करना पड़ेगा, और एक्सप्रेस करने के लिए हमें न्यू क्वांटिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, या देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल रहा है, ठीक है, मतलब किसी भी बस या किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी मोशन कर रहा है, ठीक है, तो किसी बस के वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी बस के वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है उसे हम एक्सीलरेशन कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? मैम। यस मैंने मैम। आपको बताया कि कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं उसको ही हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. मैम। ओके, तो आगे बढ़े। Yes, ma'am. ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसके डेफिनेशन से ही उसका फॉर्मूला बना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। आपको सभी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। Okay, ma'am. If an object is moving with a velocity u, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब वो स्टार्ट कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव करना स्टार्ट करता है एंड इन टाइम इट्स वेलोसिटी चेंज टू v, और टाइम के साथ में इसका वेलोसिटी किस में चेंज हो जाता है, v में चेंज हो जाता है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से, ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, v माइनस यू होगा, है ना। चेंज जहां पर वर्ड आता है वहां पर क्या होता है, माइनस होता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम इंटरवल t। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a, द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। स्पीड का ऐसा यूनिट हमने पढ़ा था मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. If acceleration is in the direction of velocity, अगर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो रहा हो तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन जो है
वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो रहा हो तब ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो तब वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, जिसे डी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो रहा हो तब वो पॉजिटिव होता है, और एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो तब वो नेगेटिव होता है, जिसे हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. when the Okay, change of ma'am. velocity with respect to time is constant then it is called uniform accelerated। अगर वेलोसिटी का चेंज होना मतलब टाइम के साथ में अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। एंड इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और इसका एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब इसके एक्सेलरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे समझ सकते हैं, ग्राफ के थ्रू। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, दिख रहा है सभी को यहाँ पर फिगर 10। Yes, ma'am. ग्राफ के थ्रू हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने हैं। When an object moves with uniform acceleration, then it is possible to establish a relation between its velocity, acceleration and travel distance in a given time interval। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक जैसे एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसके बीच में, मतलब किसके किसके बीच में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, दिए गए टाइम, इन सबके बीच में हम रिलेशन को बता सकते हैं। ठीक, दिस आर नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे क्या कहा जाता है, इसी को इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंबल देख लेते हैं। टी इज टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल को स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है, और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, और डिस्टेंस को स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? याद रहेगा? Yes, ma'am. ओके, तो चलिए हम अब देखते हैं कि किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। We saw a velocity time graph for a uniform accelerated motion। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इससे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आप बुक में देखेंगे तो फिगर 9 में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से एक ग्राफ और शो हो रहा है फिगर 10 में। Okay, from the graph we can see that initial velocity of the object is u which in time t। अगर हम ग्राफ को देखें तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, जो कि टाइम t पे है। यहाँ पर देखिए ये टाइम वाला एक्सिस है, ये देखो टाइम, ये टाइम वाला एक्सिस है, ठीक है, ये टाइम एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, विच इन टाइम t इंक्रीज्ड टू v, टाइम के साथ में कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, v में चेंज हो रहा है। ठीक है, v
B से U की तरफ जा रहा है. The initial velocity of object is U. Initial velocity U and the point B is its final velocity is B. हाँ, तो यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ में देखो पॉइंट बी टू सी में देखे, B इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो B दिख रहा है और C इज इक्वल टू U, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना. तो ये हो जाएगा B माइनस U, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दिए. समझ आया ये कहाँ से आया. अब यहाँ पर लगाना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो. चेंज इन फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. तो यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगाएंगे A इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो BC, ठीक, अपॉन AC. ये टाइम इंटरवल हो गया. ठीक है, BC कहाँ पर है, सॉरी AC है आपके टाइम इंटरवल पे, ये दिख रहा है टाइम इंटरवल पे AC. ठीक, और चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है B माइनस U है ना, वो कहाँ है, BC पे है. ठीक है, तो हो जाएगा BC अपॉन AC. ये BC अपॉन AC कहाँ से आया, समझ आया. यस मैम. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो BC इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ पर BC ले लिया है, लेकिन AC इज इक्वल टू हम OD ले सकते हैं. दोनों पैरेलल है, देखो पैरेलल है ना. यस पैरेलल. ठीक है, तो हम AC इज इक्वल टू OD ले सकते हैं, ले सकते हैं ना. यस मैम. यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला लगाया गया है एक्सेलरेशन का, A इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन T. ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया गया है, A इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन T. ठीक है, तो यहाँ पर देखो A और T का मल्टीप्लीकेशन होगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू B माइनस U. ठीक है, समझ आया, समझ आया. ये कहाँ से आया, AT इज इक्वल टू B माइनस U. ठीक है, तो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है V, तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस AT. ठीक है, क्या हो जाएगा, U प्लस AT, है ना. ये क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको याद रखना. ठीक है, कहाँ से आया, समझ आया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. यस समझ आया. ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया है, जो टेबल फिल करने के लिए कहा है, ठीक है, वेलोसिटी निकालने के लिए बस A और बस B का, उसको निकालो और व्हाट्सएप में सेंड करो. ओके मैम. Okay.